नॉक नॉक। आर यू ऑल्सो सी स्टूडेंट जिसने अपनी आर्टिकलशिप जर्नी स्टार्ट कर ली है या स्टार्ट करने वाला है और जिसके मन में बहुत सारे डाउट्स है, लीव्स, ड्रेस कोड्स, वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्रेशर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ट्रांसफर, हर चीज से रिलेटेड। तो आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू आर्टिकलशिप। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे लीव्स की। आप सबको पता है कि आईसीएआई की न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग आर्टिकलशिप में हम फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम 12 लीव्स ले सकते हैं और पूरे आर्टिकलशिप के पीरियड में 2 साल में हम मैक्सिमम 24 लीव्स ले सकते हैं। तो अब जो भी बच्चे अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे नई स्कीम में आएंगे और 2 साल की आर्टिकलशिप के पीरियड में मैक्सिमम आप 24 लीव्स ले सकते हो। इसका मतलब अगर आप अपने ऑफिस में किसी भी दिन छुट्टी लेते हो तो आपको उसका रिकॉर्ड बनाना होता है और जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है तो आपकी फर्म की एचआर आपसे लिस्ट मांगती है कि किस किस दिन आपने छुट्टी ली है और वो अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई करके उतने नंबर ऑफ डेज आपकी वर्किंग डेज में से डिडक्ट हो जाते हैं। तो जब भी छुट्टी लो अगली बार सोच के लेना। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ड्रेस कोड। आप सबको पता है, अभी तक इंटरव्यू बहुत दे चुके होंगे, नहीं दिए हैं तो देने जाओ। फॉर्मल्स आर मस्ट इन इंटरव्यू क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये तो बिल्कुल सच है, चाहे हम कितना भी बोले डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बट एवरीवन जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इंटरव्यू में फॉर्मल्स बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस सबको एनहेंस करता है। इसके अलावा वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग कैजुअल्स अलाउड होते हैं। जैसे हमारी फॉर्म्स में सब बहुत चिल रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल बहुत चिल रहे हैं। कैजुअल्स आर अलाउड, सेमी कैजुअल्स आर अलाउड। देयर आर डेज जब हम क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं तो हम फॉर्मल्स पहन के जाते हैं बट मोस्टली कॉर्पोरेट कल्चर में यही होता है कि फ्राइडे को इट्स अ कैजुअल डे, अदरवाइज यू हैव टू वियर फॉर्मल्स एंड गर्ल्स के लिए कुर्ता भी फॉर्मल्स में आता है। तो ड्रेस कोड आपका फॉर्म टू फॉर्म वैसे डिफर करता है बट मोस्टली कैजुअल्स अलाउड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क प्रेशर। आर्टिकलशिप में वर्क प्रेशर कितना होता है? देखो, वर्क प्रेशर डिपेंड करता है आप कौन सी डोमेन में हो। अगर आप इंटरनल ऑडिट में हो तो जब मोस्टली आपका वर्क प्रेशर रहता ही है, हर क्लाइंट पे जब आपको रिपोर्ट देनी होती है वर्क प्रेशर रहता ही है। अगर आप स्टैट ऑडिट में हो तो ड्यू डेट्स, आप सबको पता है कि अगर आपकी जुलाई की ड्यू डेट है, टैक्सेशन में हो जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा टाइम पीरियड है जब आपका बिल्कुल 9 to 5 नहीं 9 to 9 या 9 to 10 भी हो जाता है। इवन वीकेंड्स भी आपके वर्किंग डेज बन जाते हैं। तो इसलिए उस केस में तो आपका क्या कहते हैं वर्किंग प्रेशर हो गई। अदरवाइज देयर आर टाइम्स जब वर्किंग प्रेशर बहुत कम होता है। तो वर्किंग प्रेशर आपका सीजन के अकॉर्डिंग सीजनल होता है और वो आपकी डोमेन पे बहुत वेरी करता है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रजिस्ट्रेशन। जब भी हम आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म 102 फिल करना होता है, फॉलोड बाय फॉर्म 103 और 103 हमको फिल करना होता है विद इन 30 डेज। यानी कि अगर मैंने 1 नवंबर को अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी है तो मुझे 1 दिसंबर से पहले विद इन 30 डेज अपनी आर्टिकलशिप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज उसके बाद मेरा क्या कहते हैं आईसीएआई फाइन लगा देता है और अगर मैं 6 महीने से भी ज़्यादा डिले करती हूँ तो आईसीएआई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है। अभी मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैंने 9 मंथ्स बाद रजिस्ट्रेशन किया और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है जिन्होंने अपना 1.5 साल बाद रजिस्ट्रेशन किया। तो जब भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे हो अपना फॉर्म 103 जाके ज़रूर चेक करना। जब आपका प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा आपको आरओ की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें आपके प्रिंसिपल की सारी डिटेल्स होगी। तो अगर ये मेल आपको नहीं आया है तो प्लीज डू चेक आपका 103, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, उनका आर्टिकलशिप रजिस्टर ही नहीं होता और फिर बाद में ये बोला जाता है आईसीएआई की तरफ से कि अब आपको अपनी आर्टिकलशिप दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट के बारे में देखो, ये भी आपका बिल्कुल डिफर करता है आपकी फॉर्म टू फॉर्म में, क्योंकि मोस्टली हमारे ऑफिसेज में या वर्क एनवायरनमेंट में एक बहुत अजीब सा ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है हमारे सीनियर्स के साथ, बट ये आपकी टीम पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारी फॉर्म में या हमारे ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छी है सारे आर्टिकल्स की, आपस में हमारे प्रिंसिपल्स बहुत क्या कहते हैं कोऑपरेटिव है, सारे आर्टिकल्स बहुत कोऑपरेटिव है, सीनियर्स भी। तो ये आपकी टीम और ये आपका लक है। मोस्टली जगह यही होता है कि अगर आप इंटरनल ऑडिट या स्टैट ऑडिट में होते हो तो आपके इतने ज़्यादा कलीग्स नहीं होते, 1 या 2 टीम मेंबर आपके साथ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है टीम टू टीम और फॉर्म टू फॉर्म पे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ट्रांसफर। आर्टिकलशिप में अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो, मैंने भी क्योंकि खुद ट्रांसफर लिया है, एज पर आईसीएआई आप फर्स्ट ईयर में बिना किसी रीजन के ट्रांसफर ले सकते हो, पर कोई भी सीए फर्म आपको बहुत आसानी से ट्रांसफर नहीं देती। तो इंटरव्यू में ये पूछ लेना अगर ट्रांसफर
जब आप फॉर्म साइन करते हो, जब वो आपसे फॉर्म साइन कराते हैं तो ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको वो कोई प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना करे। सेकेंड ईयर में अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो ICAI ने आपको कुछ स्पेसिफिक रीजंस दिए हैं, जैसे अगर आपका डिस्टेंस का इशू है, आप बहुत दूर से ट्रैवल कर रहे हो, इसके अलावा मैरिज, तो कुछ सर्टेन रीजंस पे ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। एंड थर्ड ईयर में भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, ठीक है। और ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको फॉर्म 109 भरना पड़ता है, अपने प्रिंसिपल से अप्रूवल लेना पड़ता है, और ये सब करने के बाद आपको ट्रांसफ़र फाइनली मिल जाता है। उसके बाद भी आपको विद इन 30 डेज नेक्स्ट CA फॉर्म में रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका जितना गैप होगा डेट ऑफ ट्रांसफ़र और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में, उतनी आपकी आर्टिकलशिप पीरियड एक्सटेंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ट्रांसफ़र लिया था 30th को और मैंने ज्वाइन किया 10th को, तो यह बीच का जितना भी टाइम पीरियड था 9 to 10 डेज, उतने डेज से मेरी आर्टिकलशिप पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, जिस दिन ट्रांसफ़र लो उसके अगले दिन ही दूसरी फॉर्म में रजिस्टर कर लेना, और इससे आपका अटेम्प्ट भी डिले हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी आर्टिकलशिप में ट्रांसफ़र लिया 25 अप्रैल को और मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी 15 दिन बाद, तो यानी कि मैंने 30 अप्रैल की डेट से मेरे 5 दिन का गैप था, उससे ज़्यादा मैंने 15 दिन बाद अपनी आर्टिकलशिप कमेंस करी, तो मेरा जो मई अटेम्प्ट था अब वो मेरा नवंबर हो जाएगा फाइनल के लिए। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना ट्रांसफ़र लेते हुए। इसके अलावा कुछ बच्चों के और भी कुछ डाउट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश बोलना कंपलसरी होता है। इंटरव्यू में तो मोस्टली कंपलसरी होता ही है, क्योंकि उस समय वो आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहे होते हैं, बट उसके बाद सब हिंदी में ही बात करते हैं। इवन कंपनीज में लोग हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा एक्सेल आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। इसके अलावा बाकी VLOOKUP पाइवेट एक बहुत कंपलसरी चीज़ है, अगर आप उसको पहले से सीख लेते हो, यूट्यूब से बहुत आसानी से सीख सकते हो तो अच्छा है। अगर नहीं सीखते हो तो मोस्टली आप जहाँ पे भी जाओगे आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर देते हैं ये सीखने में, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आउटस्टेशन ऑडिट्स, अगर आप IE में जा रहे हो या स्टैट ऑडिट में जा रहे हो, आउटस्टेशन ऑडिट्स होते हैं या नहीं होते, वो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसी समय आपको जो भी आपका इंटरव्यूअर है उससे पूछ लेना है कि आपके क्लाइंट्स कैसे हैं, लिस्टेड है या नहीं है, आउटस्टेशन ऑडिट है या नहीं है। तो उसी समय सारी चीज़ें क्लियर कर आना, और अपने फर्म के जिस भी फर्म में आप ज्वाइन करने वाले हो उसके आर्टिकल से आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही ज्वाइन करना, जैसे वर्क एनवायरनमेंट, क्या कहते हैं वहाँ पे कल्चर कैसा है, क्लाइंट कैसे हैं। क्योंकि देयर आर बीन केसेस जहाँ पे बच्चे आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में उनका प्रिंसिपल लीव्स देने में इतना इशू क्रिएट करते हैं, ट्रांसफ़र देने में इतना इशू क्रिएट करते हैं। ट्रांसफ़र देते हैं तो 3 महीने से आर्टिकलशिप एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर स्टाइपेंड नहीं देते। तो ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो और सही में इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक करना, अदरवाइज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और आप मेरे साथ प्लीज़ कनेक्ट करो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। कैसे भी लिंक्डइन पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दोनों के हैंडल के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे टेक्स्ट करोगे, मैं डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स दूंगी। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।